आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जहां पर मुकाबला फंसा हुआ है, वहां के ताज़ा हालात बताएंगे और उसके बाद अंत में ओम प्रकाश चौटाला कैसे गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं उनके कुछ क्लिप्स और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अदावत के कुछ भाषण आपको सुनाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको सबसे इंटरेस्टिंग सीट हो रखी है महम की सीट, क्योंकि महम में एक गांव के लोग तख्ती लिए घूम रहे हैं और तख्ती पर उन्होंने लिख रखा है कि हम दांगी को पसंद नहीं करते हैं। वो गांव-गांव जाकर तख्ती दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हम मदीना गांव से हैं और हम बलराम दांगी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है ये तो वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कहने में आ रहा है कि उनका व्यवहार बड़ा खराब था। आम भाषा में कहा जाता था कि इनकी गर्दन में सरिया है, यानी कि ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, अपने नखरे में एक एटीट्यूड में रहते हैं। और दूसरी तरफ बलराज कुंडू जो समाज सेवा भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच भी रहते हैं, लड़कियों के लिए, बच्चों पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस चला रखी हैं, ई रिक्शा चला रखी हैं, कुल मिलाकर फुल टाइम समाज सेवी बनकर वो रहते हैं। तो वहाँ पर हुड्डा फैक्टर भी काम नहीं कर पा रहा है और वहाँ पर यह सीट, तो यह चुनाव तख्तियों ने काफ़ी पेचीदा बना रखा है। हावी वहाँ पर बलराज कुंडू ही दिखाई दे रहे हैं, ना कोई हुड्डा फैक्टर है, ना कोई खट्टर फैक्टर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं लोहारू की सीट की। लोहारू का चुनाव और सिरसा का चुनाव सबसे महंगा चुनाव बताया जा रहा है, ऐसा लोगों को आकलन है। खूब अंधाधुंध खर्चा वहाँ पर किया जा रहा है चुनाव। आपको बता दें सेतिया सिरसा से गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा का मुकाबला चल रहा है। वहाँ पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, काफ़ी टफ मुकाबला वहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक है, किसी की हार जीत की अभी वहाँ पर अंदाजे नहीं लगाए जा सकते। वही बात लोहारू से है। भाजपा से हैं जेपी दलाल जो वित्त मंत्री हैं, इससे पहले कृषि मंत्री रहे हैं, और राजवीर फटिया हुड्डा के बेहद ही करीबी, हुड्डा के इतने करीबी कि वहाँ से सोमवीर चौहान का टिकट कटवाकर उन्हें बारडा भेज दिया। सोमवीर जो बंसीलाल घराने के दामाद हैं। एक चीज़ और है, वहाँ पर एक मिथ जुड़ा हुआ है हरियाणा का। हरियाणा में कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अक्सर चुनाव हार जाते हैं। रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, चुनाव हार गए थे। कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, चुनाव हार गए थे। और अब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब की बार वाले वित्त मंत्री भी चुनाव हार जाएंगे। बाकी काफ़ी टफ मुकाबला है, कहीं भी कुछ भी कहना अभी आसान नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बवानीखेड़ा की सीट। बवानीखेड़ा की सीट प्रियंका गांधी के रेफरेंस से प्रदीप नरवाल को मिली है। प्रियंका गांधी के करीबी हैं, जेएनयू में भी वो रहे हैं, उनको टिकट दी गई है। सामने है भाजपा का नया चेहरा कपूर वाल्मीकि हैवी दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले में। अगर रामकिशन फौजी होते कांग्रेस की तरफ से तो शायद मुकाबले की तस्वीर और माहौल अलग होता। इसके बाद अगर हम बात करें कलानौर में भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का टफ मुकाबला है। कुछ भी हो सकता है, भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, वहाँ पर अभी कोई अंदाज़ा लगाने की स्थिति में हम नहीं हैं। बहादुरगढ़ भी काफ़ी होप बना हुआ है, क्योंकि बहादुरगढ़ से राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र जून कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की सीट पर। मुकाबला दिलचस्प बन गया है। नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, वही नफे सिंह राठी जिनकी कुछ समय पहले गोलीबारी कर हत्या कर दी गई थी, वो भी मैदान में है और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। फ़ायदा यहाँ पर भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि जाट बिरादरी का वोट कई जगह बट रहा है, तो ऐसे में भाजपा के लिए सीट निकालना कंपेरेटिवली आसान दिख रहा है। हुड्डा फैक्टर भी अपना पूरा जोर लगाएगा। यहाँ पर हुड्डा को अति मेहनत करनी पड़ेगी अगर यहाँ से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। किलोई की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे वोटों के अंतर का, जीत का, जो अब तक नहीं बना है। वैसे 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी हुड्डा रिकॉर्ड मतों से जीते थे। मनोहरलाल खट्टर का जो अंतर था जीत का, उससे भी बड़ा अंतर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मंजू हुड्डा भाजपा के उम्मीदवार हैं। मामला एक तरफा लग रहा है। गाँववासी और हल्के के लोग कहते हैं कि अगर नांदल चुनाव लड़ते तो शायद माहौल कुछ और होता। हार जीत तो फिर भी, अगर नांदल चुनाव लड़ते तो माहौल कुछ अलग होता और अंतर भी कम होता और मुकाबला भी अच्छा होता, लेकिन नांदल वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बात करें गोहाना की। गोहाना से अरविंद शर्मा जी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हर्ष चिकारा जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं और कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं। वहीं मलिक साहब जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, कहा जाता है कि वो हल्के में नहीं रहते हैं। 4 से 5 लोगों ने उन्हें घेर रखा है, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अरविंद शर्मा के लिए यह सीट निकालना आसान है बजाय कांग्रेस के। बात करें सोनीपत की सीट पर सुरेंद्र पवार हारते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब से उनको जमानत मिली है एक नया जोश उनके कार्यकर्ताओं में आ गया है, तो हो सकता है सुरेंद्र पवार इस सीट को अब निकाल कर ले जाएं।
बात करते हैं जुलाना की सीट पर। विनेश फोगाट 2 दिन से हल्के से बाहर प्रचार कर रही हैं। वो बालड़ा में भी देखी गई, दादरी के क्षेत्र में भी प्रचार करते हुए देखी गई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। तो क्या वो चुनाव जीत चुकी हैं या वो चुनाव हार चुकी हैं? क्योंकि अक्सर नेता जब भी अपने हल्के से निकलते हैं, जब वो अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि भाजपा में आए लाठर टिकट ना मिलने पर इनेलो में चले गए और इनेलो के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रही हैं। लाठर वोट एक बड़ी संख्या पे वहाँ पर है और वो वोट बट रहा है। बेशक पूरा ना मिल रहा हो, लेकिन उस वोट में बड़ी सेंधमारी इनेलो के प्रत्याशी कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा के कैप्टन को वहाँ से चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। विनेश फोगाट का चुनाव फंसा हुआ है। बेशक वो एक सेलिब्रिटी रही हैं और देश का नाम रोशन किया है, लेकिन उनका चुनाव फिलहाल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ सीटें थी जो मैंने आपको बताई। अगली वीडियो में कुछ और सीटें बताएंगे। दिखाते हैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स जो मैंने आपको शुरू में बताया। भी हो सकता है और फिर दलित भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सब बातें हैं जो समाज की मांग भी होती है और समय के मुताबिक बदलाव भी आता है। और राहुल जी की कमिटमेंट भी है कि हम दलितों को, सभी वर्गों को जो वंचित रह गए हैं उनको ऊपर उठाए। तो एक बार नहीं, राहुल जी ने तो बार बार ये बात कही और कांग्रेस पार्टी ने भी। गर्मी पड़ रही थी बहुत ज्यादा भयंकर। उपचुनाव था मेरे पिताजी के जाने के बाद। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, राजीव जी ने आपके दरबार में भेजा था और उस समय आंधी थी हमारे खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद और नतीजा ये निकला कि जब 91 का चुनाव आया तो राजीव जी ने मुझे फिर आपके बीच में भेजा और आपने मुझे रिकॉर्ड मतों से, हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जिता के भेजा। कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकती हूँ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। पीढ़ी बीत गई है, 3 पीढ़ी, फिर भी आप लोगों का प्यार है। इस बार लोकसभा का चुनाव आया, आप लोगों ने खुद मुझे वापस अंबाला से यहां बुलाया और मैं तो आपके आगे फिर हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे फिर से इतने ज्यादा बहुमत से जिताया। और जहां और तो सारा गांव में राजनीति है। काफी लंबे समय के बाद सारे कानूनों में मौका मिलो। मैं तो गांव में आदमी हूँ, खेत तो जुड़े हूँ। सारे गांवों में रोज ट्रेनिंग बना देती, लेकिन गलत सरकार की वजह 10 साल जेल में काटना पड़ा। हमने कोई बदले लेने की तो आदत नहीं है, लेकिन ना जितना गलत काम करे है आगे आने सजा मिलनी चाहिए। इन वास्ते वो चुनाव जो है वो बड़े निर्णायक चुनाव हो सकते। ये अर्जुन ने सबसे ज्यादा वोटर बताओ, हमारा गांव सारा ठीक है, कोई नाराज तो कोई नाराज है तो मन बताओ, मैं जाके बना ली। मतलब राज की भूख नहीं है, केवल एक सोच है कि कृषि प्रधान देश के किसान ने खुशहाल बनाए हुए। हमारी जो पुरानी सरकार ही तो फन ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिली, ठीक को नहीं मिली। और उनका फिर राम राज्य था। काल पहाड़ा पर चंडीगढ़ में बहुत जोर की बारिश हुई।